हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश के चैप्टर विद द फोटोग्राफर की क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यस गाइस, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर विद द फोटोग्राफर। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में हमें जैसे 1 मार्क का ये क्वेश्चन होता है तो उसमें जस्ट 1 सेंटेंस लिखना होता है, एंड शॉर्ट क्वेश्चंस में जैसे 3 नंबर का या फिर 2 नंबर का इतना आता है तो उसके हिसाब से लिखना होता है। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट में जस्ट 1 सेंटेंस, दिस इज इनफ। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके बाद करेंगे हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट इज आई वांट माय फोटोग्राफ टेकन, हु सेड दिस। और गाइज, ये सब करने से पहले मेक श्योर कि आपने जो ये चैप्टर है विद द फोटोग्राफर, इसकी जो समरी वाली वीडियो है वो देख कर आए हैं, क्योंकि अगर आप वो देख लेंगे तो ये जैसे बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? आई वांट माय फोटोग्राफ टेकन, हु सेड दिस। मुझे अपना फोटोग्राफ क्लिक कराना है, ये किसने कहा? कौन गया था फोटोग्राफ क्लिक कराने? हमारे ऑथर, हमारे नरेटर। ठीक है, तो वही आएगा, द ऑथर स्टीफन लीकॉक। ऑथर का क्या नाम है? स्टीफन लीकॉक सेड दिस। क्या बोला? आई वांट माय फोटोग्राफ टेकन। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द फोटोग्राफर टू ओपन द इनर डोर। जो अंदर वाला दरवाज़ा था उसे खोलने में फोटोग्राफर ने कितना वक्त लिया? ही टुक एन आवर टू ओपन द इनर डोर। आंसर इज उन्होंने 1 घंटा ले लिया। ही टुक एन आवर, एन आवर मीन्स 1 आवर। ठीक है, 1 आवर भी लिख सकते हैं, फिर एन आवर भी। ठीक है, वही है। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द नरेटर डू व्हाइल वेटिंग फॉर द फोटोग्राफर। फोटोग्राफर जब नरेटर फोटो स्टूडियो में चले गए थे तो फोटोग्राफर का वेट करते करते वो क्या कर रहे थे? हमने अपनी समरी में पढ़ा था कि ही स्टार्टेड रीडिंग सम मैगजीन्स एंड नोवेल्स लाइंग ऑन द टेबल। उन्होंने क्या किया था? जो वहाँ पे कुछ मैगजीन्स और नोवेल्स रखी थी टेबल पे, वो पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये थे 3 क्वेश्चन, 2 और हैं, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द नरेटर से अबाउट द ईयर्स। ठीक है, ईयर्स के बारे में, अपने कानों के बारे में नरेटर ने क्या कहा? जैसे वो फोटोग्राफर नरेटर की फ़ोटो लेके आता है, फ़ोटो की हार्ड कॉपी लेके आता है और जो उनको थमाता है उनके हाथ में कि भाई लो ये आपका फ़ोटो, तो वो उनको देख के जैसे कैसा बिहेव करते हैं और उनके जैसे कानों के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, वो देखना। द नरेटर सेड दैट इन द फोटोग्राफर द ईयर्स डिड नॉट लुक रियल। वो तो रियल जैसे असली कान तो लग ही नहीं रहे हैं, बिकॉज जो हमारे फोटोग्राफर थे उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए थे उनके फोटोग्राफ में। उनकी आईब्रोज चेंज कर दी, उनकी आंखें चेंज कर दी, उनके कान तो पूरे ही चेंज कर दिए, तो वो अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे थे, तो वो कह रहे थे तो असली लग ही नहीं रहे। ठीक है, तो ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। नेक्स्ट इज व्हाई डिड द नरेटर ब्रेक इनटू टीयर्स। ब्रेक इनटू टीयर्स मतलब बुरी तरह रो पड़ना। एट द एंड, अंत में जो किस लिए रो पड़े थे? इट वॉज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए था क्योंकि ही कुड नॉट रिकोगनाइज हिज ओन फोटोग्राफ। वो अपने ही फ़ोटो को पहचान नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं पहचान पा रहे थे? अगर इनके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये तो सारे आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो क्या था कि वो अपने खुद की ही फ़ोटो को पहचान नहीं पा रहे थे। वो क्यों नहीं पहचान पा रहे थे? बिकॉज जो फोटोग्राफर ने उनके फ़ोटो में काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए थे, तो इसलिए वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहे थे और गुस्सा होकर वहाँ से चले गए थे। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन। अपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोटोग्राफ ऑफ द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग। डिस्क्राइब द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ क्लिक करने का जो पहला जैसे प्रोसेस था, जो प्रोसेस का जो पहला पार्ट था उसको डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल द फोटोग्राफर ब्रॉट द मशीन बाय पुशिंग इट इनटू द मिडल ऑफ द रूम। ऐसे धकेलते हुए मशीन को उस रूम के अंदर लेके आए। ठीक है, कौन लेके आया? फोटोग्राफर। देन ही पुट हिज हेड इनसाइड इट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। फिर उसके बाद उस मशीन के अंदर ऐसे डालता है अपने सिर को, ऐसे फोकस करने के लिए, उसको जैसे सेट करने के लिए। ठीक है, कौन डालता है? फोटोग्राफर।
आफ्टर दैट उसके बाद ही एडजस्टेड द कर्टेन्स ऑफ द विंडोज टू इंश्योर लाइट एंड एयर। उसके बाद जो खिड़कियाँ थी उस पर पर्दे वगैरह सेट करता है जैसे प्रॉपर अरेंजमेंट करने के लिए लाइट और एयर का, ठीक है। देन ही अगेन पुट हिज हेड इनसाइड द मशीन एंड ड्रू अ ब्लैक क्लॉथ ओवर हिमसेल्फ। अगेन दोबारा से अपना ऐसे सिर डालता है, जैसे थोड़ा सा अज्यूम कीजिए, जैसे इमेजिन कीजिए किसी ट्राईपोड है, ये तो साथ हो गए 3 टांगे होते हैं ट्राईपोड की, ऐसे ट्राईपोड है, उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे वो फोकस कर रहा है और अपने सिर के ऊपर कपड़ा डाल लिया ताकि जैसे प्रॉपर फोकस हो जाए, ठीक है। देन दिस वॉज अरेंजमेंट डन बाय हिम बिफोर टेकिंग द फोटोग्राफ। ये सब अरेंजमेंट्स थे जो उसने किए थे, किसने, फोटोग्राफर ने, फोटोग्राफ क्लिक करने से पहले। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। Then next question, why did the photographer look very grave? Grave means गंभीर, सीरियस, ठीक है। आंसर इज द नरेटर सेज इट, नरेटर कहते हैं कि दैट द फोटोग्राफर लुक्स ग्रेव एंड सीरियस। जो फोटोग्राफर वो कैसा लगता है, सीरियस लगता है, गंभीर, ठीक है। वी फाइंड 2 रीजन्स फॉर इट फ्रॉम द टेक्स्ट। जो हमारा चैप्टर था उसमें से हमने जो 2 रीजन्स पाए हैं, 2 रीजन्स मिले हैं। वो किस लिए उन्होंने, नरेटर ने फोटोग्राफर को सीरियस किस लिए बताया? क्योंकि फर्स्ट इज ही लुक्ड लाइक अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट की तरह दिखते थे, उसमें उसका कुछ हुलिया वगैरह दिखा रखा हुआ, ठीक है, साइंटिस्ट के जैसा। सो ही वॉज सीरियस, तो वो सीरियस थे। नेक्स्ट सेकेंड, ही वॉज नॉट हैप्पी टू सी द नरेटर्स फेशियल फीचर्स। जो फोटोग्राफर था वो नरेटर के फेशियल फीचर्स को देख के खुश नहीं था। फेशियल फीचर्स क्या, कान, आँख, ये सब, कान बड़े बड़े हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, या फिर आँखें कैसी हैं, इस तरीके से, ठीक है। ही वॉज फेसिंग डिफिकल्टीज इन एडजस्टिंग द कैमरा टू टेक द फोटोग्राफ ऑफ हिज ओन चॉइस। वो खुद की मर्जी का, जिस खुद की मर्जी का कैसा जो उसको पसंद था, उस तरीके का फ़ोटो लेने में वो बहुत सारी डिफिकल्टीज, बहुत सारी उसको समस्याएं आ रही थी, ठीक है। सो ही लुक्ड ग्रेव, तो वो सीरियस दिखाई दे रहा था, जैसे गुस्से में देख रहा था उसको, किसको, जैसे हमारे नरेटर को, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन, आ गया ना समझ में कि जो वो किस लिए सीरियस दिख रहा था? क्योंकि उसको एक तो वो पहले चढ़ा हुआ था, इसलिए चढ़ा हुआ था कि उसके नरेटर को, वो के फेस को देख के, कि भाई उसको खुद पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है। और दूसरा वो साइंटिस्ट के जैसा था, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट मी, ये मैं हूँ? वॉज द नरेटर राइट इन आस्किंग दिस क्वेश्चन? क्या नरेटर का ये क्वेश्चन पूछना ठीक था? जैसे ही वो जो फोटोग्राफर है वो उसको जैसे हार्ड कॉपी जब थमाता है, ये लीजिए ये आपका फ़ोटो है, तो वो कहते हैं अच्छा ये मैं हूँ क्या, जैसे ये इज़ इट मी, इस तरीके से। तो क्या नरेटर का ये सब कहना ठीक था? और अगर ठीक था तो क्यों, वाई? तो आंसर इज येस, हाँ, द नरेटर वॉज एब्सोल्युटली राइट इन आस्किंग दिस क्वेश्चन। नरेटर का ये क्वेश्चन पूछना बिल्कुल ठीक था, उसने क्वेश्चन पूछा बिल्कुल ठीक किया। ही हैड आस्क्ड द नरेटर, सॉरी फोटोग्राफर, टू टेक हिज फोटोग्राफ। नरेटर ने फोटोग्राफर को अपनी फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोला था, ठीक है। बट द फोटोग्राफ विच वॉज हैंडेड ओवर वॉज टोटली डिफरेंट। लेकिन जो फ़ोटो जो उसको नरेटर को जो थमाई गई वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी, बिल्कुल ही अलग थी। द फोटोग्राफर हैड चेंज्ड हिज आइज। फोटोग्राफर ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे उसके फेस में, उसके फ़ोटो में। वो क्या थे? चेंज हिज आइज, आँखें चेंज कर दी, आईब्रोज, चेंज द आईब्रोज एंड मैनी मोर, और बहुत सारे चेंजेस कर दिए उसके फोटोग्राफ में। नरेटर डिडंट लाइक इट, नरेटर को ये सब पसंद नहीं आया। नरेटर को क्या, किसी को भी पसंद नहीं आएगा। जैसे आप अपना फ़ोटो क्लिक कराने जाओ स्टूडियो में एंड आप बोलो कि फ़ोटो क्लिक कर दो, ठीक है, और वो कहेगा कि ठीक है जी 1-2 दिन में आ जाना, ठीक है। और फिर आप जाओ तो उसने आपकी आँखें इतनी बड़ी बड़ी कर रखी है, बिल्कुल छोटी छोटी कर रखी हैं, फिर कान ऐसे लगा दिए, तो वो सब कहाँ आपको पसंद आएगा, ठीक है। तो वैसा ही कुछ अब हमारे जो फोटोग्राफर ने हमारे नरेटर के साथ किया, तो हमारे नरेटर को ये सब पसंद नहीं आया। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन। और लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द नरेटर रिएक्ट टू हिज फोटोग्राफ?
जब नरेटर अपना फ़ोटो देखता है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, आप सोचिए। जब वो उसमें इतना कुछ बिगाड़ दिया वो पूरा फ़ोटो, तो उसके बाद वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या कहेगा, बहुत अच्छा बना दिया? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। वो क्या कहेगा, अरे क्या कर दिया, इस तरीके से, ठीक है। द आंसर इज, वही आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। द नरेटर कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिज ओन फोटोग्राफ। नरेटर अपने आप की फ़ोटो को पहचान नहीं पाया। भला आप पहचान पाओगे? कुछ भी सब कुछ आपका चेंज कर दे अगर फ़ोटो में, तो आप क्या पहचान पाओगे? ऑब्वियसली नॉट। तो द नरेटर, सेम थिंग इज हियर, द नरेटर कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिज ओन फोटोग्राफ, ठीक है। द फोटोग्राफर हैड एक्सेजरेटेड, एक्सेजरेट मतलब बिल्कुल बढ़ा चढ़ा देना, मतलब बहुत ओवर कर देना, ठीक है। हैड एक्सेजरेटेड हिज फीचर्स ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी। प्रीटेक्स्ट होता है बहाना बनाना, क्रिएटिविटी, ठीक है। कि वो क्या कहता है, अरे ये तो क्रिएटिविटी है, देख कितना अच्छा हो, देखो कितना अच्छा हो गया, इस तरीके के बहाने बना रहे हैं। बहुत कुछ उसने चेंज कर दिया है। द राइटर सेड दैट, जो हमारे राइटर हैं, नरेटर हैं, ऑथर हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। सेड दैट ही वांटेड हिज फोटोग्राफ दैट ही कुड दैट कुड रिसेंबल हिज फेस, कि ताकि उसमें उसका फेस ऐसा कैसा आ जाए भाई, जैसा है, ठीक है। इट मस्ट हैव शोन इट्स रियल फीचर्स, जो उसके रियल फीचर्स, भाई जैसे शक्ल है वैसे दिखा दो, क्यों चेंज कर रहे हो। ही टोल्ड द फोटोग्राफर, तो उसके बाद देखिए बड़ी मज़ेदार चीज़ है। ही टोल्ड द फोटोग्राफर एंग्रीली, बहुत ही गुस्से में, क्या कहा फोटोग्राफर को, टू कीप द फोटोग्राफ विद हिमसेल्फ, क्या कहते हैं, ले भाई तू ही रख ले, ठीक है। वो उसी के वहाँ पे फेंक के आ जाता है। सही बिहेवियर था उसका ये। एंड आफ्टर सेइंग ऑल दैट, ये सब कहने के बाद, ही लेफ्ट द स्टूडियो फीलिंग सेंटिमेंटल, वो भावुक होके चला जाता है, वो दुखी हो जाता है कि देखिए कैसा फेस कर दिया, क्या मेरा फेस इतना बुरा है, ये सब सोचता है वो, ठीक है। तो ये था अपना चैप्टर नहीं, ये थे अपने वेरी शॉर्ट, और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन। तो गाइज यहाँ पे अपनी वीडियो कंप्लीट होती है। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको क्या कहते हैं, उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल जाए मेरी वीडियोज़ की, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।